गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि एवं सिद्धांत के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि क्या है और कौन कौन से कैसे कैसे जनसंख्या वृद्धि हुई। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो हम ऐतिहासिक अगर परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं तो मानव के जंगली अवस्था से जब वो उभरा और मानवीय सभ्यता के रूप में आने के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। और ये जो वृद्धि है उसके पीछे प्राकृतिक वातावरण में किसी विशेष छांट में सफलता का योग माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि को तीन कालों में विभाजित किया गया। पहला है ऐतिहासिक काल। इस काल का प्रारंभ भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था से माना जाता है। मानव ने आज से लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया। ये हमने पहले भी पढ़ा है और हमको पता है। तो उस जब आधुनिक मानव होमो सेपियन आज से लगभग 1,50,000 से 50,000 वर्ष पूर्व उद्भूत हुए और अंतिम जो हिम युग है उस समय तक का ये काल है। आधुनिक मानव जाति के रूप में विकास और प्रजाति के रूप में इसी समय से अंतर हुआ। मानव के उद्भव का मुख्य केंद्र अफ्रीका और गौण केंद्र एशिया माना जाता है, जबकि यूरोप उद्भव केंद्र की परिधि पर व अमेरिका काफ़ी दूर स्थित है। तो मुख्य रूप से माना जाता है अफ्रीका और गौण रूप से माना जाता है एशिया। तो अगर हम विश्व में जनसंख्या में प्रथम बार महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। इस समय जनसंख्या मुख्य रूप से पशुपालन और पौधों के पालतूकरण के स्थानों पर ही, जहाँ पर पशुपालन होता था या जहाँ पर वनस्पतियाँ मिलती थी वहाँ पर देखने को मिलती थी। जैसे कि इस मेसोपोटामिया में नदियों के किनारे स्थित पहाड़ियों से प्रारंभ ये हुआ और कृषि क्रांति के उपरांत जनसंख्या का जो विकास था वो महत्वपूर्ण समय में नगरों के विकास का समय माना गया है। इस समय जो सभ्यता है वो आज से लगभग 5,000 से 6,000 वर्ष पूर्व दजला फरात और नील नदी घाटी, यहाँ पर नगरीय बीजारोपण विकास का बीजारोपण हुआ और यहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा भी देखा गया। इस समय पृथ्वी पर 685 लाख लोग रहते थे और जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दूसरा काल माना जाता है मध्यकाल, प्राचीन मध्यकाल। इसको ईसा काल से 1650 ईस्वी पूर्व का माना गया है। इस समय अनुमानित जनसंख्या लगभग 3,000 लाख थी और उसका जो संकेंद्रण था जनसंख्या का वो मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान, चीन, वियतनाम, रोमन सभ्यता वाले क्षेत्रों में था। 16वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी एशिया में जनसंख्या वृद्धि हुई, जबकि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में युद्ध और दुर्भिक्ष के कारण जो वृद्धि थी वो धीमी थी। यूरोप में दूसरी, तीसरी, छठी और 14वीं शताब्दी में प्लेग जैसी महामारियों के प्रकोप के कारण जनसंख्या वृद्धि जो थी वो धीमी थी। फिर आता है तीसरा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ 1650 ईस्वी से माना गया है। इस समय विश्व की जनसंख्या 51.5 करोड़, जो बढ़कर 1950 में 250 करोड़। विश्व की जनसंख्या में गत 3 शताब्दियों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। जनसंख्याविद हैं
उनका मानना है कि विश्व की जनसंख्या 2150 तक स्थिर हो जाएगी, ऐसा उनका मानना है, जब कुल जनसंख्या बढ़कर 11.6 बिलियन हो जाएगी। अब आता है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों को 3 प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है जनसंख्या। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक, स्थानांतरण और मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक। जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक, उनको 4 भागों में बांटा गया है: जैविक, सामाजिक, आर्थिक और जननांगिकी। जैविक में 3 भाग हैं: प्रजाति, स्वास्थ्य और आनुवांशिक जननता। सामाजिक कारक विवाह की आयु, विवाह की अवधि, यौनी स्वभाव, शिक्षा, परिवार में प्रतिष्ठा। जो आर्थिक कारक है उसको 3 भागों में बांटा गया है: राजनीतिक कारक, जिसमें सरकारी नीतियां आती हैं, जीवन स्तर और आहार भोजन। जननांगिकी जो कारक है, इसमें आयु, यौन संगठन, आवास, आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की स्थिति। तो ये जन्म दर के नियंत्रक कारक हैं। स्थानांतरण में जो है वो प्रवास, उत्प्रवास और अप्रवास। मृत्यु दर को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है: जननांगीय, आयु, यौन संरचना और नगरीकरण। दूसरा सामाजिक, जिसमें बाल हत्या, आवास, पोषण, स्वच्छता, साक्षरता और धार्मिक विश्वास। आर्थिक, इसमें जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय। राजनीतिक में युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं। तो ये जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। अब आता है जनसंख्या वृद्धि में प्रादेशिक भिन्नता। अगर हम जनसंख्या वृद्धि को संपूर्ण धरातल पर देखें तो ये हमारे को समान नहीं है, इसमें हमें भिन्नता दिखाई देती है। जो विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है, इनके मध्य में अंतर दिखाई देता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो विश्व में विभिन्न महाद्वीपों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक महाद्वीप में जनांगीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो कारक हैं की प्रकृति में भी भिन्नता रही है, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। यूरेशिया प्रारंभ से ही सघन आबादी वाला भूभाग रहा है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि काफ़ी देरी से हुई। इन दोनों महाद्वीपों में यूरोपीय प्रवासियों के आने के उपरांत जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि अगर हम देखें तो 1650 के पश्चात हुई। इससे पूर्व लगभग 10 लाख वर्षों तक केवल 50 करोड़ व्यक्तियों की ही वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार विश्व के सभी महाद्वीपों में अगर हम देखें तो विगत 200 जो पिछले 250 वर्ष हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता देखने को मिलती है, लेकिन कुछ महाद्वीपों में ये वृद्धि तीव्र रही और कुछ महाद्वीपों में ये मध्यम गति जो वो धीमी है। कुछ महाद्वीपों में समय समय पर जनसंख्या में कमी भी आई। तो इस आधार पर अगर हम महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि जनसंख्या किस महाद्वीप में कब वृद्धि हुई और कब उसमें कमी आई। तो सबसे पहला आता है एशिया महाद्वीप। अगर हम महाद्वीपों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो एशिया महाद्वीप को वैसे भी मानव जाति का उद्भव केंद्र माना गया है और यहाँ शुरुआत से ही जनसंख्या अधिक रही। 1650 में एशिया की जनसंख्या 324 मिलियन, विश्व की लगभग 60%, जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या। और ये जनसंख्या 1800 में 597 मिलियन, 1900 में 915,
1950 में 1377 और 1950 से लेकर अगर हम 2001 के दौरान देखें तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई और ये 2001 में 3,720 मिलियन। 1950 से 2011 में जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी जनसंख्या विगत 300 वर्षों में नहीं बढ़ी। एशिया में जापान के अतिरिक्त सभी देश विकासशील देश हैं जिनमें मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर काफ़ी अधिक है। साथ ही इन देशों में कृषि क्रांति द्वारा अतिरिक्त खाद्य उत्पादन भी हुआ। यहाँ गहन कृषि में यंत्रीकरण, उत्तम बीज, उर्वरक के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। खनिज संसाधनों के शोषण, जल विद्युत, औद्योगिकरण, नगरीय विकास, रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई तो मृत्यु दर को उसने नियंत्रित किया। तो इस प्रकार से इन वर्ष यहाँ पर जो जनसंख्या है वो वृद्धि देखने को मिली। दूसरा आता है यूरोप। यूरोप महाद्वीपीय एशिया की तरह प्रारंभ में सघन रहा। 1750 में यूरोप की जनसंख्या 14.4, 1850 में 27.4, 1950 में 39.2 करोड़, 2000 में 58.3 करोड़, 2011 में 74.4 करोड़। 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होने से मृत्यु दर में कमी आई और 19वीं शताब्दी में तीव्र औद्योगिकरण और कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण के कारण रोजगार के अवसर बढ़े और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या का सीमित संसाधनों पर दबाव होने लगा, जिससे जीवन स्तर गिरने की प्रबल संभावनाएं हुई और यूरोपीय राष्ट्रों की जो विकसित अर्थव्यवस्था में उच्च जीवन स्तर बनाए रखने की संकल्पना बनाई गई। इसके फलस्वरूप 1900 से 1950 के मध्य यहाँ पर जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली। 1950 से 2011 के दौरान अनेक देशों में ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित की गई। अब आता है अफ्रीका। एशिया और यूरोप के बाद प्रारंभिक काल में अफ्रीका भी जो है वो जनसंख्या बसाव का प्राचीन क्षेत्र माना गया। अफ्रीका का अधिकांश भाग वैसे अगर हम देखें तो शुष्क मरुस्थली, प्रचुर वर्षा, वन, सवाना घास, पहाड़ी और पठारी होने के कारण सघन मानव आवास के लिए अनुकूल नहीं है। प्रारंभ में जनसंख्या का जो मुख्य जमावड़ा अगर हम देखते हैं तो मिस्र और भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। 1650 में अफ्रीका की जनसंख्या 10 करोड़ थी। 1800 में ये 9 करोड़ तक ही सीमित रह गई, कम हो गई, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी वो जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त थी। प्राकृतिक आपदाएं, महामारियाँ बहुत थी और चिकित्सा सुविधाओं का यहाँ पर अभाव था। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या कम हुई। 1900 तक विगत 250 वर्षों में केवल 3 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी। 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। इस दौरान एक और अधिकांश राष्ट्रों में कृषि उत्पादन बढ़ा और दूसरी तरफ यूरोप और एशिया से बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या थी वो प्रवास करके अफ्रीका आई। फलस्वरूप अगर हम अफ्रीका की जनसंख्या देखें तो 1950 में 12.2 करोड़, 1990 में 64.4 और 2000 में 81.8 करोड़ हुई। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक है। अफ्रीका में जन्म दर 36 प्रति हजार से ऊपर है। कई देशों में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति भी बन रही है। अब आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका वैसे तो हमें पता है कि ये नवीन बसा हुआ है। विगत 300 वर्षों में बड़ी संख्या में लोग यूरोप और एशिया से यहाँ पर प्रवास करके आए। 1650 में यहाँ जनसंख्या केवल 10 लाख थी,
1750 तक ये स्थिर रही। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ। 19वीं शताब्दी तक यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन इनके भारी संकेंद्रण से जनसंख्या सन 1900 तक 8.1 करोड़ हो गई, जो 1950 तक बढ़कर दुगनी 16.6। द्वितीय युद्ध के पश्चात कुछ राष्ट्रीय प्रबंधकों के कारण प्रवास का दौर धीमा पड़ा और जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि कम देखने को मिली। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर आ गए, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई। लेकिन मैक्सिको, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, इनमें जनसंख्या वृद्धि अभी भी उच्च है, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि दर के साथ साथ ही प्रवासियों की प्रमुख भूमिका रही। 1650 से लेकर 1990 तक यहाँ जनसंख्या 25 गुना वृद्धि हुई। 1900 में दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या 6.3 थी, जो 1950 में 16.6, 2001 में 35.0। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि उच्च जन्म दर का परिणाम ही रह गई है, क्योंकि अब विभिन्न सरकारों द्वारा विदेशी आगमन को लगभग यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ जो संपूर्ण महाद्वीप की 48% है। फिर आता है ओशनिया। ओशनिया की जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका की तरह सर्वाधिक वृद्धि आधुनिक काल में हुई। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, फिजी, पोलिनेशिया आदि जो देश हैं वो शामिल हैं। 1650 में ओशनिया की जनसंख्या 20 लाख आगामी 200 वर्षों तक यहाँ पर स्थिर रही। यह जनसंख्या 1900 तक 60 लाख तक पहुँच गई और 20वीं शताब्दी में यूरोप, अमेरिका और एशिया से प्रवासियों के आगमन से जनसंख्या में उच्च वृद्धि संभव हुई। ओशनिया में मृत्यु दर के साथ जन्म दर भी अति निम्न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर यहाँ पर कम देखने को मिलती है। ओशनिया की जनसंख्या 1950 में 1.3, 2001 में 3.1। यहाँ भी उत्तरी अमेरिका जैसी स्थिति है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में प्राकृतिक वृद्धि दर कम है, जबकि शेष प्रशांत महासागरीय देशों में यह वृद्धि दर उच्च है। तो अगर हम जनसंख्या वृद्धि का महाद्वीपों के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील एवं अर्ध विकसित देशों में। विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि या तो सामान्य है या ऋणात्मक है। उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और जापान में जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य है तथा प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर भी यहाँ पर ऊंचा है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक अर्ध विकसित एवं विकासशील देशों में जनाधिक्य की स्थिति बनी हुई है। विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन भी है। निर्धनता के कारण बड़े परिवारों को प्राथमिकता देने से भी उच्च दर यहाँ पर पाई जाती है। तो ये था जनसंख्या वृद्धि दर। थैंक यू।